कहा जा रहा है कि नाम काटने के भी दबाव बनाए जा रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करके ये सरकार बनाना चाहते हैं। बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों आरोप लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है? कोई बीएलओ आत्महत्या नहीं कर रहा है। खेला नहीं हो रहा तो हो क्या रहा? केवल जनता को परेशान कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि नाम काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कोई दबाव नहीं, दबाव कैसे बनाया जाएगा? प्रधानी का चुनाव है, कौन किसके माइक लाल के औकात है बीएलओ काट देगा उस गाँव में? सब कुछ धांधली है, मैंने प्रधानी के चुनाव से देखा। कह रहे हैं डकैती हो रही है, धांधली हो रही है, कैसे समझाएंगे इनको? ये सब बेफालतू बातें हैं, कोई प्रूफ नहीं है। फालतू बातें इनकी है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ दूंगा। जब आपका मन होता है तब लाइन में खड़ा कर देते हैं जनता को। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है कि कागज दिखाएं? सरकार में आए तो सरकार चलाओ यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में लगातार बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि काम का प्रेशर इन पर ज्यादा है, तो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि नाम काटने तक की दबाव बनाया जा रहा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि बीएलओ पर नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली इसकी वजह से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर सरकार एक प्लानिंग के तहत एक जो लोकतंत्र के दहलीज को गुमराह करने के लिए, आवाम को लोकतंत्र के परंपरा से खेलने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादा और विश्वसनीयता को ब्लैकमेल करने के लिए ये एसआईआर है। 2 दर्जन हमारे बीएलओ आत्महत्या हो गई, 2 दर्जन मारे गए हैं। कारण ये है कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, अहम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। कारण ये है कि ये एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र को गुमराह करके, लोकतंत्र को भटका के, लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करके ये सरकार बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र का हरण करना चाहते हैं। तो जो आरोप लगाया जा रहा है सही है? बिल्कुल, जितने आरोप है सरकार पर, आंगनबाड़ी को आप लगा दिए, पहले प्राइमरी स्कूल के मास्टर करते थे, तमाम जनगणना के अधिकारी करते थे। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को आप ला करके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। एसआईआर की को मोहरा बना करके आप अपने नापाक पॉलिसी को देश पर थोपना चाहते हैं और देश का, लोकतंत्र का हरण करना चाहते हैं। आपके पास 2 पॉलिसी है। ठीक है, क्या सच में जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर सही हैं? पत्रकार महोदय वत्सी, खेला नहीं हो रहा तो हो क्या रहा? आप ये बताइए कि कितने बीएलओ जो है आत्महत्या कर लिया, घबरा के मर गए, परेशान हैं, उनके ऊपर वर्कलोड है, काम का प्रेशर है और वो परेशान हैं। चूंकि इनको जो है 1 महीने का समय दिया गया, इनको कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए था और पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी लगाना चाहिए था। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का लगाया जा रहा है, वो तो स्वयं नहीं समझ पा रही कि कैसे भरना है, क्या करना है। तो इसमें जो है पढ़े लिखे अधिकारियों को लगाइए और एक गांव में 4-4 लोगों को लगाइए, तब जाके जो है फार्म भरवावे। और 2003 का जो वो पिक नंबर मांग रहे हैं, तो वो स्वयं सरकार के पास डाटा होनी चाहिए। जनता के पास कहाँ डाटा है, कहाँ से ले आएगी? उनका फार्म भरवावे और उसी समय उनको एक जो है साच के रूप में पावती दे कि आपका फार्म भर दिया गया है, तब जो है राहत मिलेगी। नहीं तो इसे घबराई है हुई जनता भी है और प्रति व्यक्ति 150 रुपए का खर्चा भी बढ़ गया है। आप फोटो खिंचवाएंगे, आप जो फोटो स्टेट करवाएंगे, जिनके घर में 5 परिवार हैं, तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा भी आ रहा है। जनता उसमें भी परेशान है। मान लीजिए खर्चा उठा भी ले रही है तो फार्म भरने में परेशानी हो रही है। इतने डिफिकल्ट बिंदु डाल दिए गए हैं कि जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी जो है वही जान पड़ी, जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इन सबके इतर एक और आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नाम काटने के भी दबाव बनाए जा रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यही तो संविधान की हत्या हो रही, कानून की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और क्या हो रहा है? लोग क्या लगता है, सच में नाम काटने के लिए दबाव बनाया जाएगा?
भाई अगर ये बातें आई कहीं से छन के आई कि कुछ लोग अभी एक वरिष्ठ आदमी कह रहे थे कि मेरा नाम है नहीं है, केवल जनता को परेशान कर रहे हैं। आम जनता बहुत परेशान है। हाँ जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है आप कानून बनाए हैं, SIR करवाइए, लेकिन चार लोगों को कम से कम एक गांव में लगाइए और लोगों को जो है फार्म भरवाएं अपने सामने, और उसके बाद जो है उनको एक जो है साच के रूप में पत्र दे कि आपका फार्म भर दिया गया है, तब जनता कुछ राहत लेगी, नहीं तो जनता बहुत वहापों में परेशान है। ठीक है, तमाम अपनी अपनी विचारधाराएं हैं लोगों की, लेकिन सवाल आखिर उठ रहा है कि BLO आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों आरोप लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है? कोई BLO आत्महत्या नहीं कर रहा है, वही BLO कर रहे हैं जो अकर्मण टाइप के हैं, जो प्राइमरी टीचर जो कभी कॉलेज गए नहीं, आज उनको जनता के बीच में आप बताइए, तुम 10-10 साल से पढ़ा रहे हो, तुमको ये नहीं, और फार्म में कोई टिपिकल चीज नहीं है, मैं तो भर के आया हूँ और उसकी एक छाया प्रति दी जाती है, समझ गो, और उसमें सिर्फ आपका नाम पता, आपके अगर आप इस प्रदेश में हैं तो 2003 2004 में अगर तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे नाना ने, तुम्हारी नानी तक का है कि अगर उन्होंने वोट दिया है तो उनका आप नंबर डाल दीजिए, आप हैं, समझ जो आरोप लग रहे हैं गलत, बिल्कुल निराधार आरोप हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष नहीं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि नाम काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कोई दबाव नहीं, दबाव कैसे बनाया जाएगा? तुम्हारे वो नहीं है एजेंट, बूथ एजेंट नहीं, तुम पार्टी सिर्फ चुनाव सिर्फ ऐश करने के लिए हो। हर प्रधानी का चुनाव है, कौन किसके माइक लाल के औकात है, BLO काट देगा उस गांव में। प्रधानी का को सिर्फ भाजपा के लड़ेंगे, हर पार्टी के लोग लड़ेंगे वहां। प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव और सदस्य का चुनाव, BDC का चुनाव, कोई वोट काट देगा? किसी BLO माई लाल के औकात है? हाँ, जो गलत है उनको कटाया जा रहा, कटता है, और उसमें सबकी जिम्मेदारी है। और यही नहीं कि यहीं से कटने के बाद तुमको नहीं दोबारा वो होगा। और सरकार ने कहा अगर तुम कहीं गड़बड़ी है तो चुनाव के 1 महीना पहले तक का फिर आप नाम जुड़वा सकते हैं, आप उसकी एप्लीकेशन देंगे। अभी इसी तरह बिहार में हल्ला उठ रहा था, 65,000 में 65 लोग नहीं, और सिर्फ कांग्रेस के ही नेता देते, कांग्रेस के नेता ही जो बड़के नेता थे, जो कई बार मंत्री, उन्होंने ही आरोप लगाया कि इन लोगों का सिगुपा है कांग्रेस वालों का, और जो कि वहां 65 लोग नहीं आए हैं कि हर किसी का वोट काट दोगे, कोई वहां नहीं जाएगा, तुम्हारे कहने से वोट कट रहा। कह रहे हैं कोई नाम नहीं कट रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप हैं। बिल्कुल झूठे आरोप हैं, किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है, और जिसका रिकॉर्ड में होगा नहीं, हिंदुस्तान का होगा नहीं, तो उसका तो नाम काटा ही जाएगा। जो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, BLO जो बनाए गए हैं, उनके परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है। फिर देखिए, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है। BLO की वजह से वो आत्महत्या थोड़ी कर रहे हैं। भाई 8 घंटे काम करना है, आप उसको वर्कलोड कह रहे हो, ये वर्कलोड क्या है? काम तो करना है, नौकरी कर रहे हैं तो काम तो करना है, लेकिन जो लोग काम नहीं किए हैं, अचानक काम करना पड़ा, चूंकि इसकी जवाबदेही है, इसकी रिपोर्टिंग है, और आप कार्यकर्त्री हो चाहे शिक्षक हो, चाहे उसका जवाबदेही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि विद्यालय महीनों नहीं जाते हैं, तो वो लोग हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर रहे हैं कि हार्ट फेल हो रहा है, कि तबीयत खराब थी, कि पहले से क्या था, ये जांच के विषय है। लेकिन ऐसा SIR में कुछ भी नहीं है कि कोई आत्महत्या कर ले, किसी की जबरदस्ती नाम कटवा जाए। यह SIR निश्चित रूप से देश हित में है, तो SIR तो एकदम अत्यंत देश के लिए आवश्यक है। SIR जो हो रहा है सही है, जरूरी है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसको गलत बता रहे हैं। सब कुछ धांधली है। मैंने प्रधानी के चुनाव से देखा, जो कहते वोट नहीं कटते हैं, जो जायज वोट थे वो काटे गए, और नाजायज वोट थे जो उस पंचायत में थे ही नहीं, और वो बढ़ाए गए। आखिर में सूची जो होती है, इसके बाद फिर कल से सूची वो नहीं बनेगी। उस दिन आखिर में जिसने अपनी सूची संभलवा ली, वो वोटिंग में और काउंटिंग, 3 उपाय होते हैं जीतने के लिए। वोट से हारो, लेकिन कुछ बाकी रह जाए तो काउंटिंग से जीत लो, काउंटिंग से जीत लो। क्या लग रहा है खेला हो रहा है SIR के जरिए? सब कुछ खेला हो रहा है, देश में सब कुछ धांधली हो रही। वोट नहीं दिया है तो भारत का रहने वाला नहीं। कह रहे हैं डकैती हो रही है, धांधली हो रही है, कैसे समझाएंगे इनको? ये सब बेफालतू बातें हैं, कोई प्रूफ नहीं है। अगर 4 जगह उसका नाम है तो 3 जगह से तो कटेगा ही, इसीलिए तो SIR हो रहा है। क्या कह रहे हैं दादा? फालतू बातें इनकी है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ दूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, उनके पिता और मेरे पिता एक ही पिता हैं,
और मैं गांव में नहीं रह रहा इतने दिन से, तो गांव का वोटर नहीं बना, तो अब गांव का रहने वाला नहीं हूँ। जबकि पिता एक ही, मेरे बड़े भाई के गांव में मकान, यहाँ भी 4 मकान है, लखनऊ में भी 4 लड़के हैं, 4 मकान है। तो अब उनके मेरी पिता एक ही है ना, और मैं नहीं वोट दे, मैं बाहर रहा। कुछ भी कहिए लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है ना, असंतुष्टि है इनके अंदर। इनके अंदर इसलिए असंतुष्टि है कि इनका नाम दिल्ली में भी रहना चाहिए, लखनऊ में भी रहना चाहिए, सीतापुर में भी नाम रहना चाहिए, और ये हिंदुस्तान में नहीं होगा, नाम एक ही जगह रहेगा। क्या करें? भाजपा वाले जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं का 3-4 जगह नाम है। अभी बिहार में आप देखे होंगे, कई ऐसे इनके सांसद थे, कई बड़े नेता थे जो दिल्ली में भी वोट डाले और काफी ट्रोल भी किए गए। किस बात का एसआईआर करा रहे हैं आप? केवल विपक्ष का वोट काटने के लिए, केवल गरीब का वोट काटने के लिए, दलित पिछड़ा का वोट काटने के लिए आप कर रहे हैं एसआईआर। और आप एक बार जान लीजिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। जब आपका मन होता है तब लाइन में खड़ा कर देते हैं जनता को। क्या जनता लाइन में खड़ा होने के लिए वोट की थी आपको? हम लोग छात्र हैं, हम लोग नौकरी रोजगार चाहते हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। आज हम लोग मजबूर हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। आज नौजवान और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। आप नोटबंदी कर देते हैं रात में आकर करके, चलिए देश की जनता लाइन में लग जाएगी। सीएनआरसी ले आते हैं, देश के मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर देंगे, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है कि कागज दिखाएं? सरकार में आए तो सरकार चलाओ यार, विकास की बात करो। जब मन हो तो बकवास की बात करते हो। उसके बाद किसान ले आएंगे, किसान के 3 काले कृषि कानून ले आएंगे, किसान से कहेंगे कि तुम खड़े हो जाओ लाइन में। अरे यार मूर्ख समझ रखा आपने, जब मन करेगा तब ले आओगे आप। अब उसके बाद आप क्या ले आए? एसआईआर, क्योंकि आप चुनाव जीत नहीं पाओगे, आपको पता है नहीं जीत पाओगे, आप वोट काटोगे। 62 लाख वोट काटा पहली बार में इलेक्शन कमीशन ने बिहार में। केवल 30 लाख लोगों का कारण बता पाए। अगर 32 लाख लोगों का इलेक्शन कमीशन कारण नहीं बता पाता है तो भारतीय जनता पार्टी कारण बताए क्यों काटा गया, क्यों काटा गया? क्या लोगों के अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने आक्रोश हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिनके परिवार आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके आरोप झूठे हैं? देखिए, इनको हत्या ही तो कर रहे हैं, आत्महत्या की तो बात ही छोड़ दी है पूरे देश में। और ये कर क्या रहे हैं? न जाने कितने नेता मार दिए गए, कितने अभिनेता मार दिए गए, समझ रहे हैं कि नहीं? इस देश को इन्होंने ड्रग्स का हब बना दिया। पूरे देश में भाजपा सरकार जो ड्रग्स की सप्लाई कर रही युवाओं के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं? युवा अगर नशे में रहेंगे तो अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे। लड़कियों का अपहरण ये सरकार करवा रही, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ ही आरोप लगा रहा हूं। एनसीआरबी का डाटा है कि 150 से 200 लड़कियां रोज अपहरण हो रही, उनका पता नहीं लग रहा। ऐसी नपुंसक सरकार इस देश में बैठी है। भगवा ओढ़ के लोग बैठे हैं ना, और वहां कहते हैं बहुत सत्यवादी राम को लाए हैं ना, राम को नहीं रावण को लाए हैं। रावण एक सीता को हर के ले गया था तो इस देश में रामायण हुई थी, एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हुई थी। न जाने कितनी लड़कियों का इन लोगों ने, नपुंसकों ने अपहरण करवा के विदेशों में भिजवा दिया। मानव अंगों की तस्करी हो रही है, मानव की तस्करी हो रही है, गोमांस की सप्लाई हो रही है। ये रावण राज चल रहा है। और एसआईआर और एनसीआर ये सब बेवकूफी भरे जनता को गुमराह करने का ये नाटक है इनका। जब ये शासन नहीं संभाल पाए ना तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, मुसलमान और जय श्री राम, इनके सिवा कोई काम नहीं है। जनता के जो धरातल के मुद्दे हैं उनसे जनता को गुमराह करके, उनको जैसे रावण सीता को छल के ले गया था साधु के भेष में ना, ऐसा ही लोग भगवा के भेष में पूरी जनता को छल के ले जा रहे हैं। और पूरे देश को इन्होंने गुलाम करा दिया है, बेच दिया है। कहते हैं ना भारत को बिकने नहीं दूंगा। दुनिया में नंबर 1 की कर्जदारों की श्रेणी में भारत पहुंच गया है। ये इतने नीच मानसिकता के नेता हैं भारतीय जनता। ये भारत जलाओ पार्टी है, भारत जनता पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी है। इनका जो है अंतकाल चल रहा है। ये चाहे जहां भी जाए बच नहीं पाएंगे। एसआईआर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो लोग आत्महत्या कर लिए, बीएलओ जो बनाए गए थे, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरे पति के ऊपर दबाव बनाया गया। क्या लगता है एसआईआर के जरिए सच में नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है बीएलओ के ऊपर? देखिए, घबराहट का काम है खुद है। जो बॉर्डर से डाक के आ गए हैं, आजादी के बाद बंटवारा हुआ है तो खुद आ गए हैं, उनको जांच करना चाहिए अलग, जो वोटर लिस्ट का आपका अलग बनाना चाहिए। जब दोनों में जोड़ दे रहे हैं तो घबरा जा रहे हैं, कहीं अपना आदमी ना चले जाए, लात फान के ना भेज दें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं लोग। इसके लिए सावधानी रखना चाहिए, उसका अलग करें, इसका अलग करें।
ठीक है, तो ये लखनऊ के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल इन सबके बीच एक जरूरी सवाल ये है कि बीएलओ के जो लोग आत्महत्या कर चुके हैं उनके परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो दूध का दूध है पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.